तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें आप 30,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों करेंटली देखा जाए तो हर एक स्मार्टफोन का प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं ये सभी स्मार्टफोन्स काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में लेस है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का मोस्ट पावरफुल चिपसेट जहाँ पर आपको दमदार परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको पावरफुल कैमरा, साथ ही आपको दमदार बैटरी भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट करेंटली 30,000 है और आपको इस बजट में कोई बढ़िया स्मार्टफोन परचेज करना है तो आपने बिल्कुल ही राइट वीडियो पे क्लिक किया है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को प्राइस एंड फीचर्स के बेसिस पर रैंक किया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F56 5G स्मार्टफोन। अगर आप एक डिसेंट टाइप के यूज़र हैं, साथ ही आपको सैमसंग की तरफ से एक बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा काफ़ी बढ़िया मिले, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस का एक सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, साथ ही 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। और यहाँ पर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच का मिल जाता है। बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में तो ये स्मार्टफोन जो है पॉलीकार्बोनेट फ्रेम के साथ में आता है, लेकिन बैक साइड की ओर जो है प्रीमियम ग्लास बैक पैनल दिया गया है जहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही इसका थिकनेस 7.2 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 180 ग्राम है। और यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर ही मिलता है जिसका क्वालिटी डिसेंट टाइप का है। कैमरा की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है जहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर 50 MP का मिलता है जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड एक और 2 MP का मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 12 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, जहाँ पर लाइट को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है, साथ ही सैचुरेशन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और वहीं आपको जो है डिटेलिंग भी काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। तो कैमरा आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैमसंग का खुद का चिपसेट Exynos 1480 का प्रोसेसर जो कि 4nm बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर जो है 7 लाख प्लस आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको LPDDR5X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh का डिसेंट बैटरी मिलता है जहां पर आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको बॉक्स के अंदर जो है पावर एडेप्टर नहीं दिया गया है, यानी कि आपको चार्जर जो है अलग से परचेस करना पड़ेगा। साथ ही 5G के लिए 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आता है जहां पर आपको 6 मेजर अपडेट दिए जाएंगे, साथ ही आपको 6 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा अपडेट देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो आप इस डिवाइस को करेंटली बिना किसी बैंक ऑफर के 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 23,499 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रैकेट में सैमसंग की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा काफ़ी बढ़िया मिले, साथ ही आप एक डिसेंट टाइप के यूज़र हैं, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं 4th स्मार्टफोन की ओर जो कि आता है वीवो की तरफ से Vivo T4 Pro 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा जिनका मेन प्रायोरिटी कैमरा है। यहाँ पर आपको कैमरा प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी दमदार मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। ये डिवाइस आता है 6.77 इंच की फुल HD प्लस की क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ जहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही ये डिस्प्ले SK10 प्लस के साथ में आता है और वहीं 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। साथ ही आपको डिस्प्ले के ऊपर जो है डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट फ्रेम के साथ में आता है, साथ ही प्लास्टिक का ही बैक पैनल दिया गया है जहां पर आपको नॉर्मल सा डिजाइन मिलता है। इसका थिकनेस 7.8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 195 ग्राम है। साथ ही यहाँ पर आपको वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68+ IP69 का भी रेटिंग मिलता है।
साथ ही यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है और ये स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल ईयर कैमरा, जहाँ पर आपको मेन सेंसर जो है 50 MP का मिलता है जो कि सोनी सेंसर के साथ में आता है। साथ ही OIS का सपोर्ट मिलेगा, प्लस 50 MP का एक और पेरियोस्कोप लेंस दिया गया है जहाँ पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है एंड एक और 2 MP का बोके कैमरा मिल जाता है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी दमदार देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कैमरा प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच का मिलता है। तो कैमरा में यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट के साथ में आता है जो कि 4nm बेस्ड है और ये डिवाइस LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ में आता है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 1 मिलियन प्लस आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस वाला परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। साथ ही बात कर ले इसके पावर के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 6500 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर आपको 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को अप्रॉक्स 1 आवर में आप फुल चार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 5G के लिए अच्छी खासी 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ में आता है, जहां पर आपको 4 मेजर अपडेट मिलेंगे, साथ ही 6 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 28,000 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। और अगर आप 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 30,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रैकेट में कोई बढ़िया कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको वीवो की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा काफ़ी दमदार मिले, तो आप इस डिवाइस के साथ। अब बढ़ते हैं थर्ड स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है Realme की तरफ से Realme 15 Pro 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस देखा जाए तो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया पैकेज है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। ये डिवाइस आता है 6.8 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, जो कि एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही आपको मिलेगा 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले और वहीं आपको 6500 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 7i का भी प्रोटेक्शन मिलता है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। बात करें इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है, जो कि नॉर्मल डिजाइन के साथ आता है। साथ ही इसका थिकनेस 7.7 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 192 ग्राम है और यहाँ पर आपको IP69 का वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही ये स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जिसका क्वालिटी आपको काफ़ी सही मिलेगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल ईयर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जो कि सोनी सेंसर के साथ में आता है। साथ ही OIS का सपोर्ट दिया गया है एंड एक और 50 MP का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों ही सेंसर में आपको 50 MP का ही सेंसर मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात है कि आप इस डिवाइस के तीनों ही कैमरा से 4K में 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों Realme का स्मार्टफोन है, तो कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है निराश नहीं करने वाला है, यानी कि आपको कैमरा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 4nm बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 1 मिलियन प्लस आता है। साथ ही यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बैलेंस टाइप का निकाल के दे देगा, जहाँ पर आप नॉर्मल टू कैजुअल लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 7000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिसके मदद से आप इस डिवाइस को अप्रॉक्स 1 आवर में आप फुल चार्ज कर सकते हैं। और वहीं आपको 5G के लिए अच्छी खासी 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही बात कर ले इसके OS के बारे में, तो ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, साथ ही 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जो है 28,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ में जाएंगे तो इसके लिए आपको 30,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रैकेट में Realme की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 2 पे iQOO Neo 10R स्मार्टफोन। अगर आपको स्पेशली कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको कैमरा भी काफ़ी हद तक बैलेंस वाला मिल जाए, तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का एक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं आपको डिस्प्ले के ऊपर जो है शॉर्ट सनसेशन यूपी ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है। साथ ही प्लास्टिक का ही बैक पैनल दिया गया है जिसका थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 195 ग्राम है। साथ ही यहाँ पर आपको IP65 का भी वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और ये डिवाइस अच्छी बात है कि स्टूडियो स्पीकर्स के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है जहां पर मेन सेंसर 50 MP का मिलेगा जो कि सोनी सेंसर के साथ में आता है। साथ ही OIS का सपोर्ट मिलता है एंड एक और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है और वहीं आपको फ्रंट की ओर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से आप 4K में 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस आप जो है बैलेंस टाइप का मान के चल सकते हैं। साथ ही बात करें इसके पावर के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6400 mAh की बैटरी जहाँ पर आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और अब बात कर ले इसके मेन फीचर के बारे में जो कि इसका परफॉर्मेंस है। ये स्मार्टफोन आता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट के साथ जो कि 4nm बेस्ड है और यहाँ पर आपको LPDDR5X का रैम साथ ही UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। और वहीं अगर आप 256GB स्टोरेज के साथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो UFS 4.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 1.5 मिलियन प्लस आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया निकाल के देने वाला है। साथ ही ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ में आता है जहाँ पर आपको 3 सालों तक जो है मेजर अपडेट मिलेंगे। साथ ही आपको 4 सालों तक जो है सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। और प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 24,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 26,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रैकेट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस रिलेटेड के स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको ओवरऑल एक बैलेंस टाइप का स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फ़ोन के बारे में जो कि आता है नंबर 1 पर मोटो की तरफ से मोटो Edge 70 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन जो कि हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K का एक डिस्प्ले जो कि 10 बिट पैनल है और यहाँ पर आपको क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही ये डिस्प्ले STI10 प्लस को भी सपोर्ट करता है और वहीं आपको 5200 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी दमदार मिलता है। बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है लेकिन बैक साइड की ओर जो है फैब्रिक फिनिशिंग दिया गया है जहाँ पर आपको करीब टेक्सचर टाइप का फिनिशिंग देखने को मिलता है और यहाँ पर आपका इन हैंड फील भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही कैमरा मॉड्यूल जो है मेटेलिक फिनिशिंग के साथ आता है और इस डिवाइस का थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 193 ग्राम है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड 810H का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है और यहाँ पर अच्छी बात है कि IP68 प्लस IP69 का भी रेटिंग मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी इस डिवाइस का काफ़ी बढ़िया रहेगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल ईयर कैमरा जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है जो कि सोनी सेंसर के साथ में आता है। साथ ही OIS का सपोर्ट मिलेगा प्लस 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और वहीं फ्रंट की ओर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही बात कर ले इसके बैटरी के बारे में तो ये स्मार्टफोन जो है 7000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जहाँ पर आपको 68 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का चिपसेट जो कि 4nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 1.1 मिलियन आता है। साथ ही यहाँ पर आपको LPDDR5X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है और आपको 5G के लिए 16 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर ले इसके OS के बारे में तो ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ में आता है जहां पर आपको 3 मेजर अपडेट मिलेंगे। साथ ही आपको 5 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। और प्राइसिंग की बात कर ले तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 30,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मोटो की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए और आपका बजट ओनली 30,000 है तो आप इस डिवाइस के साथ जरूर से जा सकते हैं।
हे दोस्तों, ये था टॉप 5 कमाल के स्मार्टफोन जिन्हें आप करंटली 30,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।